कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा कोई सही नहीं, सारे बेकार है। किसी तक कि मैं कह लो यही रखी जाएगी, यही रखी जाए। तो आपको क्या लगता है? ये प्रशासन सिर्फ दबाव डालने लग रहा है, कार्रवाई कुछ नहीं करने लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ दबाव डालने लग रहा है। हम क्रिमिनल बैठे हैं उरे, मारा भाई मर रहे, हम क्रिमिनल आए हैं उरे बैठे हैं। तो ये इतनी फोर्स इकट्ठी कर रहे हैं, कोई रोड़ा रफ्ता करने लग रहे हैं, हम अपना इंसाफ मांगने लग रहे हैं। आज नरवाना के दड़ा मोहल्ला पर एक बड़ी घटना घटी है। एक व्यक्ति जिसका नाम मदन है, 70 से 75 साल उम्र बताई जा रही है, पैसे लेने देने का मामला था जिसको लेकर उस पर प्रेशर किया गया और जिसके कारण से उसने रात के समय आत्महत्या कर ली। मैं एक बार दिखाना चाहूँगा, नरवाना का जो पुराना बस स्टैंड है, गांधी चौक बोला जाता है, वहाँ पर उसका शव रखा गया है और पुलिस प्रशासन डीएसपी जींद भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं लगातार जो प्रशासन है उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हाईवे है वो जाम है, इसीलिए प्रशासन ने जो पुलिस कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर बढ़ाने का काम किया है। अभी जो पीड़ित है उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे, आखिर मामला क्या है। तो आप प्रशासन मुर्दाबाद, कहाँ जाने वाला इधर आ जाओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, आप पुलिस प्रशासन। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। क्या लगता था मैं तो आज जो मामला हुआ है मदन के साथ, जो घटना घटी है, इस क्या कारण है, क्या कुछ काम हुआ था, क्या मामला था, पूरा विस्तार से देखिए मामला क्या था। मामला ये था कि जो मदन जी हैं वो यहाँ पे बहुत सी सभ्य व्यक्ति हैं और मेरे हिसाब से नरवाना में उनकी हर एक बंदा गवाही दे सकता है। इतने खुश मिजाज आदमी थे और अपना परिवार चला रहे थे, दूध का काम करते थे। यहाँ पे एक फाइनेंसर है, पता नहीं कौन है कौन नहीं है, क्या नाम उसका, बीरबान है, ठीक है। तो वो पिछले काफ़ी दिनों से उनको परेशान कर रहे थे, परिवार को उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था और ये उन्होंने इस दबाव में आके सुसाइड कर लिया। हम इसको सुसाइड नहीं कह सकते, प्री प्लान ये एक मर्डर है, ठीक है। तो इसमें एक एएसआई पवन और एएसआई राजेश हैं, वो इनको बार बार परेशान कर रहे थे। जबकि पुलिस का काम होता है कि ठीक है, अगर मालूम कोई दिक्कत आती है तो उनको बताना चाहिए। परिवार में 5 लड़कियां हैं, 2 इनके लड़के हैं, ठीक है, बाकी पोता पोती हैं। तो परिवार का तो आपको पता ही है, बुरा हाल हो रहा है रो रो के, क्योंकि जिनके मदन ने कुछ पैसे लिए उधारे। मदन का पैसे का कोई इनका इतना लेन देन नहीं था, कुछ थोड़े बहुत पैसे होंगे, 20-30 हज़ार रुपए। वो इन्होंने क्या किया, उसकी एवरेज में कोई पता नहीं चेक वगैरह ले लिया होगा। तो वो पंचायत भी गई थी, पंचायत वालों ने पैसे इसके बहुत ज़्यादा निमेट दिए थे उस चीज़ के अलावा भी, लेकिन अब इनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वो अभी अंडर प्रेशर कर रहे थे, इनको बार बार धमका रहे थे। और ये जितने बंदों से यहाँ पे सुना भी है, यहाँ पे इन्होंने तहलका मचा रखा है, क्योंकि एक इनका लड़का वकील है। बात आई, पुलिस वाले आए थे कल, हाँ। तो उनका क्यों कहना, उनका कहना ये, जो एक पुलिस वाला आया था उसका कोई रोल नहीं है, किसी भी केस में कोई रोल नहीं है। तो जब आपको भी पता है पुलिस कोई कार्रवाई करती है और जिसका किसी भी केस में कोई रोल नहीं है, उसका एएसआई पवन है, शायद पवन है और राजेश है एक, ठीक है। एक उनमें से कहता है कि मैं उस केस में आईओ हूँ। चलो आईओ आता है, वो भी सभ्य तरीके से बात करता है। ये थोड़ा होता है कि लेडीजों को गाली गलौज करता है, सिविल वर्दी में आता है। दूसरी बात, अगर आप किसी के घर जा रहे हो, लेडीज से बात कर रहे हो, मान लो घर में आदमी है, कई बार बाहर भीतर होता है, तो साथ में लेडीज पुलिस भी होनी चाहिए। अगर ऐसी बात करें तो बात करें, आईओ बनाया वो केस इनकी तरफ से किया गया था, नहीं, वो अदर पार्टी की तरफ से था। लेकिन जो दूसरा पुलिस वाला है उसका कोई रोल नहीं है, तो वो बार बार पीछे से जाता भी है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है, वो फोन करके धमकियां भी देता है कि सारे परिवार को फंसा देंगे। जिसमें से जो मदन जी एक्सपायर हुए, इनके लड़के को भी इन्होंने उठा लिया, ठीक है। भी आप अपने बाप को पेश करो, नहीं तो हम पूरे परिवार को उठाएंगे, जिसमें चाहे कोई लेडीज है चाहे कोई भी है, उनको सबको उठा के कार्रवाई करें। ये रात की बात है। तो कल 2 पुलिस वाले आए थे और उन्होंने बिल्कुल डिमोटिवेट किया, मतलब यूँ प्रेशर डाला है, भाई कोर्ट में पेश हो, पुलिस में थाना में पेश हो, उनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दिया। तो रात में कुछ बंदे भी आए हैं, गाली गलौज भी करके गए हैं। कल मेरी बहू है, छोटी मतलब भाई की बहू है, तो उनको भी कुछ ना कुछ असभ्य बहुत सी बातें बोले गए हैं। तो रात प्रेशर में आके उन्होंने ये कदम उठाना पड़ा। यूँ समझ लो कि मतलब इतना प्रेशर डाल दिया गया बहुत ज़्यादा। कागजी कार्रवाई चली हुई थी सुबह से यहाँ पर, तो एकदम से ऐसे क्या हुआ कि जो मामला है वो बिगड़ गया? ऐसा थी, आपके चैनल का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि हमारी आवाज़, आप परिवार की आवाज़ को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैंने जब सुना कि मदन भाई एक्सपायर हो गया, तुरंत ही मैं यहाँ को आया भी, ये जाम क्यों लग रहा, पहले तो यही पता लग गया था। फिर उनका मदन एक्सपायर हो गया, क्योंकि और जैसे ही यहाँ आके पता लगा कि उसके 3 आदमियों के द्वारा ये सुसाइड नोट मिला है और ये काफ़ी टॉर्चर हो रहा था कई दिनों से,
उसको धमकी मिल रही थी, पुलिस के द्वारा भी धमकी मिल रही थी और उनके द्वारा भी उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी। लेन देन होता है, इंसान का हर किसी का होता है। ये थोड़ा है कि उनके बच्चों को भी टॉर्चर करे और उसको भी टॉर्चर करे, पूरी फैमिली को, और यहाँ तक भी बच्चा को उठा लिया पुलिस ने और ये कहा भी मदन को पेश करो और तुम्हारे को भी औरतों को भी मतलब ये उठाने की बात कह रहे थे। तो प्रेशर बनाया गया, तभी उसने ये कदम उठाया। और इसमें मैं ये कह रहा हूँ, ये आत्महत्या नहीं, ये किया हुआ मामला है, उसको मारा गया है। और ऐसे साथियों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो दूसरे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज में लेन देन किसका नहीं होता, हर इंसान का होता है। फिर इसके लिए एवज में ये थोड़ा है कि उसको इतना टॉर्चर कर दे कि उसने ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। हम देनी हर गलत गल्ले साथ देवे हैं, टॉर्चर करा आदमी ने भाई, जमा गुंडा राज फैला रहे हैं। अपनी तरफ से क्या कुछ कहा प्रशासन का खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा कोई सही नहीं, सारे बेकार है। किसो तक मैं कह लो यही रखी जाएगी, यही रखी जाएगी। बड़ी पंचायत में धमकी दे दो, बताओ क्या। और 28 तारीख का मेरा मामला था, 28 तारीख ने एप्लीकेशन दी थी, उस पर कार्रवाई भी नहीं करी, आगे फिर वारदात करवाई थी। प्रदीप है जी, क्रिमिनल बैठे हैं उरे, मारा भाई मर रहे, हम क्रिमिनल आए हैं उरे बैठे हैं। तो ये इतनी फोर्स इकट्ठी कर रहे हैं, कोई रोड़ा रफ्ता करने लग रहे हैं, हम अपना इंसाफ मांगने लग रहे हैं, ये प्रेशर डालने लग रहे हैं प्रशासन में बिना मतलब का। ये बातचीत आई, कोई सोल्व नहीं करना चाहते, सिर्फ खाना पूर्ति करना चाह रहे हैं। ये अपने 2 प्रशासन वाले बंदे को बचाने की कार्रवाई करने लग रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं करने लग रहे, सिर्फ खाना पूर्ति करने लग रहे हैं। ये इनके 2 बंदे ना बचाने की कार्रवाई करने लग रहे हैं। तो बार बार आवे, ये इतनी फोर्स बुला ली, गुंडे बैठे हैं, हम कोई क्राइम करके है। अच्छा, 12 भाई मर यार मामे ने धमकाने लग रहे हैं। किस तरह से आप ये चाहते हो भी समझो? हमारी तो एक ही मांग है, उन दोनों दोषी पुलिस कर्मियों को भी केस में इन्वॉल्व किया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। जब तक उनके खिलाफ FIR नहीं होगी, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है किसी भी कीमत पे। अच्छा जी, हाँ, पुलिस वाला के लीजिए, गिरफ्तार कर लो जी, उनकी मेरा क्या गिरफ्तार होना चाहिए, ये कहो गिरफ्तार हो तो उनके अपना क्यों है, गिरफ्तारी कर लो उनकी। चलो अपना छोरा ना अरेस्ट करो, वो कोर्ट में लुका बैठा है, सस्पेंड भी कर दिया एक। ये सिर्फ और सिर्फ मौखिक बातें हैं जी। जब वो बंदा, हमने दरखास्त दी है, उनके भाई नाम उन दोनों के खिलाफ दरखास्त दी है, उनको अरेस्ट क्यों नहीं करने लग रहे? वो एक और है जी, 2 मुलाजिम उनके खिलाफ FIR दर्ज करो, हम लिखित में देने लग रहे हैं। एक और है 2 FIR उन दोनों पुलिस कर्मियों के साथ खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, उन दोनों को अरेस्ट किया जाए, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है किसी भी कीमत पे। दाह संस्कार नहीं करोगे फिर? दाह संस्कार क्या, हम पोस्टमार्टम भी नहीं करवाने लग रहे तब तक। तो जब तक उन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हम पोस्टमार्टम भी नहीं करवाएंगे। यही बैठे हैं, चाहे हमें 1 दिन लगे, चाहे 1 हफ्ता लगे, चाहे 1 महीना लग जाए, लेकिन यहाँ से उठने वाले नहीं है। प्रशासन इतनी फोर्स को बुला के ये हमारे को धमकाने का काम कर रहा है, डराने लग रहे हैं हमने। यहाँ कोई क्रिमिनल बैठे हैं क्या, ये डराने लग रहे हैं हमने। हमारा भाई गया है, हमारे भाई की मृत्यु हुई है, ये डराने के लिए फोर्स बुलाने लग रहे हैं हमने। हम अपने शांति प्रिय तरीके से बैठे हैं, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। DSP साहब ने चाह भी दिया कि कार्रवाई करेंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। DSP साहब ने ये भी कह दिया कि कार्रवाई कर देंगे। किस तरह से आश्वस्त? जब तक वो लिखित में उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करते, हमें FIR की कॉपी नहीं देंगे, तब तक यहाँ हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। लड़का लू क्या बैठा है उसका बिरबान का जी, कोर्ट में उसको उठाओ, कोर्ट में बैठा लू क्या जी, उसका पुलिस वाले क्यों नहीं ठहरे कोर्ट में लू क्या बैठा, उसको उठाओ।